क्यों? वो ये जगह थोड़ी सेक्लूडेड है ना, अनसेफ भी है। तुम्हारे सेफ्टी के लिए मैंने दरवाजे लॉक कर दिए थे सारे, मेन डोर ऑल्सो। लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। Let's go. भैया 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 भैया, रियांश, सिर्फ तुम्हें ही मेरी चिंता नहीं है, मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता है। अभी अगर तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे उसके बाद घर जाओगे तो कितनी देर हो जाएगी। इससे बेटर यही होगा कि मैं अकेली चली जाऊं, तुम घर जाओ और जाकर रेस्ट करो। ओके भैया, चलिए बाय बाय, टेक केयर। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, बाय। पूर्वा, पंक्ति, कहाँ गए ये दोनों? पूर्वा, पंक्ति, माँ किडनैप हो रखी है और बेटियां आशिकी कर रही है। माँ, माँ, कहाँ थे आप? माँ कहाँ थे? शुक्र है आप आ गए। अब ठीक तो है ना? क्या हुआ? मुझे देख के खुशी के आंसू आ रहे हैं। माँ, हाँ, मोंटी जी मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया और ये सब वो विक्रम की वजह से हुआ। माँ, मैं वो विक्रम के पास गई थी उसको पट्टी करने। पता नहीं किसी ने हमारी फोटोज ले ली और सारी चीजें मोंटी जी को बता दी। सब खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म। इसे कहते हैं गिरी हुई बातें, गिरा हुआ कैरेक्टर, गिरा हुआ सब कुछ। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं बचा, सब खत्म। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद कर और अंदर जा, अपना मुंह धो लेना। मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। जाओ।
ठीक हो पंक्ति? पता है कितना डर गया था मैं। आहान, वो रियांशी जेडी साहब। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो पंक्ति, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, कहीं भी नहीं है जेडी, कहीं भी नहीं। होगा कैसे नहीं, इतना तोड़ो फॉर्मूला जो मिल गया। अच्छा खाना, अच्छी ड्रिंक और अच्छी कंपनी। आज हम हमारे बारे में बात नहीं करेंगे, तुम्हारे बारे में बात करेंगे। आहान, इस बार मैं जेडी को नहीं छोड़ूंगी। इस बार उसने मुझे नहीं, तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की। उसकी हर गलती की सजा दूंगी मैं उसे। इस बार मैं जेडी को नहीं छोड़ूंगी यार। तुम नहीं, हम। पंक्ति, उठो पंक्ति। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि हालात बदल गए सिन्हा। बाबू को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाने का वक्त आ चुका है। उदय, फोन करो ना आहान को, पूछो ना कि पंक्ति उसे मिली या नहीं। चिंता मत कीजिए, मैं कॉल करता हूँ। पंक्ति, पंक्ति, बच्चे। तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए। आहान, वहाँ हुआ क्या था? मुझे आहान का कॉल आया था कि रियांशी जेडी साहब है। उसमें लिखा है कि जेडी रियांश है। मैंने देखा कि वो मास्क था। जब मास्क हटाया तो जेडी साहब का चेहरा था। मैंने भागने की भी कोशिश की लेकिन दरवाजा लॉक था। मैंने बहुत कोशिश की दरवाजे को खोलने की लेकिन वो खुला ही नहीं। और तभी जेडी साहब का फोन बज गया और वो उठ गए। मुझे लगा कि अब मैं फंस गई और अब मैं नहीं निकल सकती वहां से। लेकिन तभी मुझे एक आइडिया आया और मैंने ऐसी एक्टिंग की जैसे कि मैं बेहोश हुई हुई हूँ। पंक्ति, उठो। क्या हुआ? मेरा सर क्या इतनी पीली थी कि हम बेहोश हो गए? पता नहीं,
मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। और किसी तरह से वहां से निकल गई। पंक्ति, बच्चे तू बस सही सलामत है। यही बहुत है। आहान, तुम दोनों अब यहाँ नहीं रहोगे। तुम दोनों को जाना पड़ेगा यहाँ से। नहीं रहोगे तुम लोग। नहीं माँ रुको। तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे बस। माँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बात तो सुनो। आहान, सिर्फ इस घर में नहीं, इस शहर में नहीं, बल्कि इस देश में नहीं रहोगे। आहान, तू जानता है ना जेडी भाई साहब को, वो बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि तुम लोगों को किसी और प्रॉब्लम में डाल दे। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में फंसो। बस मैंने तय कर लिया कि तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे, मतलब नहीं रहोगे। माँ पैनिक मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आहान, मैं क्या करूं? मैं क्या समझूं? आहान, क्या समझूं? भक्ति, प्लीज प्लीज यहां से चले जाओ तुम लोग। मेरी चिंता मत करो, बस जाओ और जाकर एक अच्छी जिंदगी जियो। मेरा गिटार, एक सेकेंड, माँ गिटार भी रखना है। माँ रुको रुको। माँ रिलैक्स रिलैक्स। मैं आपका बेटा हूं, कोई डरपोक नहीं हूं। आपने तो हमेशा मुझे हिम्मत दी है, तो मैं अभी कैसे डर सकता हूं? मैंने शायद कुछ गलतियां की है, पर टाइम आ गया कि मैं उन गलतियों को सुधारूं। और मां, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक जेडी का सच सबके सामने नहीं आ जाता। ठीक है, हम लोगों को पता चल गया ना कि वो जेडी है, तो एक काम करते हैं, जाकर सबको बता देते हैं कि वो जेडी है। पुलिस को भी फोन करती हूँ। आंटी, पुलिस को भी फोन करती हूँ, बता देते हैं। आंटी नहीं, हम पुलिस को नहीं बता सकते। आंटी, अभी शीतल आंटी की जान खतरे में है। हमें पहले उन्हें ढूंढना होगा, उसके बाद ही सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। मुझे भी आरवी स्टूडियो जाना है। I'll see you soon. इसका मतलब उस दिन रेहान स्टूडियो नहीं गया था, बल्कि शीतल दीदी के पीछे गया था। हाँ आंटी, आपको याद है ब्रेकफास्ट के वक्त रियांश ने कैसे रिएक्ट किया था जब हमने शीतल आंटी की बात की थी, और हमने ये कहा था कि जेडी शीतल आंटी के लायक ही नहीं था। भगवान ने बहुत नाइंसाफी की उनके साथ। जेडी तो किसी लिहाज से शीतल आंटी के लायक नहीं था। क्या खराबी थी जेडी में, और किस लिहाज से शीतल उससे बेटर थी? हे भगवान, शीतल दीदी ठीक हो। आई एम श्योर बड़ी मॉम ठीक होंगी। भगवान बड़ी मॉम को कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने आज तक बड़ी मॉम का साथ दिया है ना, तो आज भी देंगे। माँ, ये लड़ाई हमें बहुत ध्यान से लड़नी पड़ेगी। आहान, हमने कितनी बड़ी गलती की है। एक अनजान शख्स को, एक अजनबी आदमी को हमने अपने घर में आने दिया, रहने दिया, बिना कुछ जाने, बिना उसे पहचाने। कैसे? और फिर से एक बार जेडी भाई साहब की चाल कामयाब हो गई और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। माँ प्लीज प्लीज रोइए मत। गलतियां हो गई तो हो गई, अब हम सुधारेंगे उन्हें। और पता है, इस बार हम फेल नहीं होंगे, क्योंकि हम सब साथ हैं। हाँ आंटी, हम सब साथ हैं। माँ, इस बार जेडी को ऐसा हराएंगे कि वो कभी लौट के वापस ना आ पाए।
थैंक यू सो मच रेयांश, मुझसे मिलने आने के लिए। इस गुड लुकिंग चेहरे के पीछे किसका चेहरा छुपा हुआ है? जीडी सर। मैं और पंक्ति अबू धाबी जा रहे हैं, सारी तैयारियां कर दो। जी सर। इससे पहले कि पंक्ति को कुछ और पता चले या मेरा कोई और नया दुश्मन बने, मैं पंक्ति को यहां से उड़ा कर ले जाना चाहता हूं। पर शीतल मैडम? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हेलो। पंक्ति, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। देखते हैं बड़ी मॉम के बारे में क्या पता चलता है। हाँ हाँ, शीतल आंटी का पता लगाना बहुत जरूरी है। उन्हें बचाना बहुत जरूरी है, उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तुम भी अपना ध्यान रखना। तुम भी। आहान, उधर से कोई अपडेट? हेलो उदय। पंक्ति, मैं सिन्हा घर के बिल्कुल बाहर हूँ। जैसे वो बाहर आता है मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ। हाँ उदय, वो जेडी का राइट हैंड है, उसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। अच्छा उदय, एक बात बताओ, कोई तरीका ये पता लगाने का कि शीतल आंटी ने हमें मैसेज कहाँ से किया था? कोई जीपीएस ट्रैकिंग कुछ भी? एक सॉफ्टवेयर है जिससे साफ साफ पता चलता है कि कौन सा इंसान कहाँ पर है।